एक खूबसूरत सा जंगल में कई पक्षियों ने अपना अपना घोंसला बना रखा था और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। वहीं एक चिड़िया जिसका नाम मोनी चिड़िया था। मोनी चिड़िया के 3 बच्चे थे। वह अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। मोनी चिड़िया के घर के सामने वाले डाली पर ही एक बुलबुल कौवा का एक घर था। उसका एक बेटा मिंटू था जो बहुत ज्यादा शरारती था, जो हर समय मोनी चिड़िया के घर आता था और उसकी नन्ही नन्ही बच्चों को परेशान करता था। एक दिन सुबह मोनी चिड़िया के एक बच्चा बोली, माँ, आज भी वो मिंटू आया था और उसने हमें बहुत सताया और वो अपने चोंच से हमारे पंखों को कितना मारा है और हमारे पंखों से खून निकलने लगा। ये मिंटू कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। अब मुझे इसकी माँ से बात करनी होगी। मोनी चिड़िया उड़ते हुई बुलबुल कौवा के घर जाती है और बुलबुल कौवे को मिंटू के शरारत के बारे में सब बताती है। बुलबुल कौवा गुस्से में मिंटू को बहुत मारती है। अरे रे बहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को इस तरह से मारा नहीं करते हैं। नहीं नहीं बहन जी, मुझे मत रोकिए। ये आजकल बहुत ज्यादा ही शरारती हो गया है। इसकी हरकतें भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं क्या करूँ माँ? मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। मैं मोनी आंटी के बच्चे के पास जाकर खेलने लगता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें सता रहा हूँ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मिंटू, अगर आप ऐसे बोला करेंगे ना कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है तो मेरे बेटे बहुत अच्छे से खेलेंगे। चलो अभी मेरे साथ, मेरे घर चलो और बच्चों के साथ खूब मस्ती करो। मोनी चिड़िया मिंटू को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों के साथ मिंटू को खेलने लगाती है। कई महीने बीत जाते हैं। मोनी चिड़िया के बच्चे, बुलबुल कौवे के बच्चे मिंटू के साथ बहुत खुश थे। मिंटू के साथ काफी मस्ती करते थे। एक दिन बरसात का मौसम आ जाता है। अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और सारे जंगल के पेड़ को तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से पक्षियों को मृत्यु हो जाती है। सारे पक्षियों का घोंसला टूट गया था, जिससे उसके बच्चे बिखर गए थे। मिंटू एक डाली पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। माँ, माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आ जाओ माँ, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तभी वहां पर मोनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, अरे तुम मिंटू यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ बुलबुल कहाँ है? मेरी माँ बाढ़ के पानी में बहकर चली गई है। मैं कब से अपनी माँ को खोज रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और आपके भी तीनों बच्चे कहाँ हैं? पता है मिंटू, तूफान में मेरी नन्ही नन्ही बच्ची कहीं चली गई है। ये तूफान भी तो कई सारे पक्षी को तो मृत्यु भी हो गई है। कई सारे जानवरों को भी मृत्यु हो गई है। पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा है भी या नहीं है। चलिए हम उन्हें ढूंढते हैं, शायद वो यहीं कहीं फंस गए होंगे। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं आ सकते हो। तूफान के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया है। मैं अकेली ही जाकर देखती हूँ। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। उसके बाद मोनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वो काफी समय से इधर उधर अपने बच्चों को और बुलबुल कौवे को देखती है। तभी अचानक उसकी नजर अपने तीनों बच्चों पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके 3 बच्चे पानी में मरे पड़े हैं और वहीं पे बुलबुल कौवा भी मरी पड़ी हुई है। यह देखकर मोनी चिड़िया बहुत रोती है और बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है?
मेरे तीनों बच्चों के साथ क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? और बुलबुल कौवे को मृत्यु हो गई। अब मैं मिंटू से क्या कहूंगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है? नहीं नहीं, मैं उसको सच नहीं बताऊंगी। मैं उससे झूठ बोल दूंगी कि उसकी माँ मुझे नहीं मिली, नहीं तो बेचारा अपनी जान दे देगा। फिर उसके बाद मोनी चिड़िया रोते हुए वापस मिंटू के पास आ जाती है। क्या हुआ? मेरी माँ का कुछ पता चला? नहीं मिंटू, मैंने काफी दूर तक तलाश किया, मुझे किसी का पता नहीं चला। जंगल में कई सारे पक्षियों की लाशें पड़ी हुई थी। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरी परवरिश कौन करेगा और कौन मेरा ख्याल रखेगा? तुम चिंता मत करो मिंटू, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हारी परवरिश करूँगी और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी और हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ? मेरी माँ तो नहीं है, आप ही मेरे साथ हो, तो क्या मैं आपको माँ बोला करूँ? हाँ मिंटू, मैं तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ, तुम मुझे कहकर बुला सकते हो। मेरे भी बच्चे नहीं रहे, अब तुम ही मेरे संतान हो। चलो हम लोग को सबसे पहले घर बनाना होगा, रात होने वाली है, थोड़ा सा ही समय बचा है, इससे पहले हम लोग को घर की व्यवस्था करनी होगी। फिर उसके बाद दोनों घास फूस जमा करने लगते हैं। देखते ही देखते फिर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं। तभी मिंटू घोंसले से नीचे गिर जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया मिंटू, तुम नीचे कैसे गिर गए बेटा? मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, मुझसे अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मिंटू, तुम सबसे पहले रोना बंद करो, मैं देखती हूँ तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। मोनी चिड़िया मिंटू का पैर देखती है तो मिंटू का पैर बहुत ही सूज गया था। अरे मिंटू बेटा, तुम्हारा पैर तो बहुत ही सूज गया है, तुम्हें क्या कुछ लगा था? माँ, मुझे घोंसला बनाने में बहुत मेरा पैर दर्द कर रहा था, लगता है कि उसी से हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम अब आराम करना, आराम करने से तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। चलो अब घोंसला में धीरे धीरे उड़कर। मोनी चिड़िया और मिंटू घोंसले में आ जाते हैं। मोनी चिड़िया अपने बच्चे का दर्द भूलकर एक कौवे का बच्चे को अपना बच्चा समझकर पूरा ख्याल रखने लगती है, ताकि मिंटू अकेला अपने आप को महसूस ना करे। फिर मोनी चिड़िया मिंटू को अपने पास ही रखती है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम आराम करोगे तो तुम्हारा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उसके बाद मोनी चिड़िया अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कुछ काफी समय से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा मिंटू, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भोजन लेकर आती हूँ। मोनी चिड़िया उड़ते हुए जाती है, तभी उसे अचानक जमीन पर फल दिखाई देता है। अरे ये तो बहुत कम भोजन है, इसमें से तो सिर्फ एक ही का पेट भर सकता है। चलो कम से कम इतना तो मिल गया, चलो मिंटू को खिला देती हूँ। मोनी चिड़िया वहां से फल उठाती है और आकर मिंटू को खिला देती है। मिंटू पेट भरकर भोजन खा लेता है। माँ, भोजन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है माँ। माँ, तुमने भोजन नहीं किया क्या माँ? मोनी चिड़िया मिंटू से झूठ बोल देती है। हाँ मिंटू, मैं भी खा ली, जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने गई थी तब मैं वहीं पे भोजन खा ली थी। चलो अब तुम सो जाओ। दूसरे बच्चे के खातिर मोनी चिड़िया ने भूखी रही, पर उस बच्चे को भूखा नहीं रहने दिया। मिंटू पैर के दर्द के कारण बार बार उठता रहा, पर मोनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखी। सारी रात जागकर मिंटू के पैरों को मालिश करती रही।
तब जाके मिंटू चैन की नींद सो पाया। मोनी चिड़िया रात भर मिंटू के लिए जागती रही। अगले दिन सवेरे। अरे बेटा मिंटू, अब तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है बेटा? हाँ माँ, मेरे पैरों का काफी दर्द ठीक हो गया है। ये सब आपके ही कारण हुआ है। मेरी आप बहुत चिंता करते हो। मुझे सब पता है कि आपने कुछ नहीं खाया। मेरे खातिर आप सारी रात जागती रहीं। अगर आज मेरी माँ होती, वो मेरे लिए इतना कष्ट नहीं सहती जितना आपने मेरे लिए किया है। सच में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। आप अपने बच्चों को भूलकर आप मेरी सेवा करने में लग गईं। सच में आप बहुत महान हो। आपकी ममता ने मुझे दीवाना कर दिया। मैं आपकी ममता को सैल्यूट करता हूँ। माँ, मैं आपके बिना अब मैं रह भी नहीं सकता हूँ। ये तो भाग्य का खेल है बेटा। मुझे भी संतान मिल गई। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे और एक दूसरे का दुख दर्द बांटते रहेंगे। इसी तरह चिड़िया ने बच्चा को अपना बच्चा मानकर उसकी परवरिश करने में लग गई। बुलबुल के बच्चे के खातिर वो अपनी नन्ही नन्ही बच्चों को भूल गई।